देखिए, आज की वीडियो के मर्म को यदि आप समझ गए तो भविष्य में जीवन में कभी आपको क्या आपके पड़ोसियों को भी वास्तु दोष नहीं हो सकता, कभी नहीं होने का, आपके चिर परिचितों को भी नहीं होने का है। एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक महाशय थे, बड़े सज्जन प्रकार के थे, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उनका व्यापार भी बहुत अच्छा था, अच्छा खासा धन कमा लेते थे। तो उन्होंने किसी टापू पर एक जमीन खरीदी जिसमें अच्छा सा मकान बना हुआ था, और वह अपनी पत्नी के अकॉर्डिंग खरीदी, क्योंकि उस मकान के पीछे एक बगीचा था जिसमें लीची के पेड़ भी थे। अब क्योंकि लीची उसकी पत्नी को बेहद पसंद थी, इसलिए उन्होंने वह घर खरीद लिया। अब घर बना बनाया खरीदा था। अब कुछ समय वहां व्यतीत किया। एक दिन यार दोस्त बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि भाई घर की मरम्मत करानी है। तो उनके दोस्तों ने कहा कि आप घर की मरम्मत कराने से पहले आपने नया मकान खरीदा है, एक बार इसका वास्तु शास्त्री से परीक्षण करा लीजिए, यदि कोई दोष होगा तो वो बता देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी मरम्मत कर लेना। अब वो सज्जन इस बात में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन दोस्तों के आग्रह करने पर उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने किसी वास्तु शास्त्री से संपर्क किया और उसको आमंत्रण अपने घर पर दे दिया। अच्छा, वो बस स्टॉप पर पहुंचे, वास्तु शास्त्री जी से मिले और उनको गाड़ी में बिठाया और लेकर अपने घर चल दिए। अब वास्तु शास्त्री जी देखते हैं कि ये महोदय गाड़ी को बड़े ध्यान से चला रहे हैं। कोई हॉर्न मारता है, तेजी से आ रहा, तो उसको आराम से ओवरटेक करने का रास्ता दे देते हैं। बार बार यही देखते रहे तो उनसे रहा नहीं गया। उनसे पूछा कि महोदय, आप तो बड़ी धैर्य से गाड़ी चलाते हैं, आप तो कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं, ओवरटेक कर रहा है कोई, उसको आराम से निकलने देते हैं। तब उन्होंने कहा कि देखिए, कोई जल्दबाजी क्यों कर रहा होता है? किसी को इमरजेंसी होती है या कोई आपातकालीन स्थिति आन पड़ी है, वहां जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। जल्दबाजी तो जिसको एकदम नीड है वही करेगा। ओके, अपने मन में सोचते हैं कि यार आदमी तो बड़ा सज्जन है। अब वो अपने घर की तरफ जब मुड़ते हैं तो कुछ गलियों से होकर रास्ता जाता है, तो रास्ता थोड़ा संकरा सा हो गया था। वो और भी स्लो गाड़ी को चलाने लगते हैं। तभी एक बच्चा भाग करके आता है उनकी गाड़ी के सामने से और दूसरी गली में पहुंच जाता है। तो वो गाड़ी को आराम से ब्रेक मार के खड़े हो जाते हैं। वो थोड़ी देर खड़े रहते हैं तो उसके पीछे यानी कि उसके बाद में फिर एक बच्चा और भाग के आता है। फिर वो गाड़ी को लेके चल देते हैं। अब उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे मालूम था कि ये बच्चा भाग रहा है, इसके पीछे भी कोई बच्चा भाग रहा होगा? तब उन्होंने कहा कि महाशय, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे जब भागते हैं या तो उनके पीछे माता पिता भाग रहे हैं पिटाई करने के लिए, या वो खेल रहे हैं। जब बच्चा भाग रहा है तो जरूर उसके पीछे उसका दोस्त, उसका मित्र दौड़ रहा होगा। तो यही मैंने गणित लगाया, इसलिए मैं रुक गया और वह गाड़ी से टकराने से भी बच गया। जब वो घर पहुंचते हैं, जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, तो जो उनके घर के पीछे बगीचा था वहां से पक्षी चहचहाते हुए उड़ते हैं। फिर वो वास्तु शास्त्री जी से कहते हैं कि महोदय, कुछ समय के लिए रुक जाइए, कुछ समय रुक करके आगे चलेंगे और आपको सीधे बगीचे दिखाएंगे पहले। अब उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या, आप यहां क्यों रुक रहे हैं? उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे ही मैंने घर में प्रवेश किया तो बगीचे में से पक्षियां एकदम से चहचहाते हुए, चिल्लाते हुए उड़े हैं। जरूर बगीचे में बच्चे होंगे, लीची के पेड़ पर चढ़ रहे होंगे। अचानक से मैं पहुंचूंगा तो उनमें भगदड़ मच जाएगी, गिर सकते हैं, गिर के चोट लग सकती है। अब वो महोदय बोले, अब वास्तु शास्त्री साहब बोले कि हे महोदय, आपका वास्तु आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। घर का निरीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी सज्जनता के आगे वास्तु दोष कुछ हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब यही है कि जो व्यक्ति धैर्यवान होता है, समस्याओं को समझने की कोशिश करता है, शालीनता से जीवन जीने की कोशिश करता है, बुद्धिमानी से विचारता है, उसको कोई वास्तु दोष लग ही नहीं सकता।
और यदि फिर भी वास्तु का खतरा आपको मंडरा रहा है तो एक वैज्ञानिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है। देखिए, घर के आंगन में सूर्य की रोशनी होनी चाहिए, और जो आपने मकान बनाए हैं, कमरे बनाए हैं, उनमें कोई ऐसा रोशनदान होना चाहिए जिससे हवा आती जाती रहे, स्वच्छ हवा आ जाए। हो गया वास्तुशास्त्र। वीडियो का संदेश कैसा लगा, क्या समझ में आया, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।